अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ टू यू के प्रोग्राम खबर से खबर तक में मैं हूं आपका मेज़बान फैसल हकीम। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के हवाले से कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की कारकर्दगी क्या है और इस पर अवाम का एतमाद किस हद तक है। इस हवाले से ऑडिट रिपोर्ट क्या कहती है और ऑडिट ने कौन से एतराज़ात लगाए स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की इंतज़ामिया पर और कौन से सवालात उठाए। ताहम इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस और ख़बरें आपको बर वक्त मौसूल हो सकें। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ और बात करते हैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की कि उसकी कारकर्दगी क्या रही और ऑडिट उस हवाले से क्या कहता है। माली साल 2018-19 में जब स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के ऑडिट एतराज़ात का जायज़ा लिया गया और उस हवाले से जो मुकम्मल ऑडिट किया गया उसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आई और वो चीज़ ये है कि उसके जो अकाउंट्स थे उनमें जो मजमूई तौर पर 3,195 मिलियन रुपए मालियत के केसेस थे वो सरेंडर किए गए। यानी जिन लोगों ने बीमा लिया हुआ था उन्होंने या मुख्तलिफ स्कीम्स ली हुई थी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की, वो ख़त्म करवा दी, वो सरेंडर करवा दी जहाँ पे वो थे। ऑडिट के मुताबिक ये कोई गैर मामूली तादाद में इजाफा था केसेस सरेंडर करने वाले अफराद की। 2018 में 1,71,654 लोगों ने अपनी पॉलिसीज़ सरेंडर की और 2019 में ये तादाद मज़ीद बढ़कर 1,79,054 तक जा पहुंची। अब इस हवाले से जो रिपोर्ट तैयार की गई उस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की जो मार्केटिंग की हिकमत अमली है वो जदीद तकाज़ों से हमांग नहीं है और उसकी वजह से एक तो नए सार्फिन जो हैं वो आने से हिचकिचा रहे हैं इस स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के नेट में, और दूसरा जो सार्फिन मौजूद हैं जो इससे पहले मुस्तफ़ीद हो रहे थे या जिन्होंने पॉलिसीज़ ली हुई थी वो इदारे पर एतमाद नहीं कर पा रहे। वो इदारे पर एतमाद क्यों नहीं कर पा रहे? वो इसकी पॉलिसियों के बायस एतमाद नहीं कर पा रहे कि जो पॉलिसीज़ हैं उनको लेने या उनको मैच्योर कराने के वक्त उन्हें पेचीदा मसाइल का सामना करना पड़ता है, इसलिए उनका एतमाद जो है वो रफ्ता रफ्ता कम हो रहा है और जो सार्फिन हैं वो अपनी पॉलिसी सरेंडर कर रहे हैं। अब ये जो 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने सरेंडर किया था, ये रिपोर्ट सितंबर 2020 में हुआ और इसमें जो मामला था वो सारा मामला डिस्कस होना था दिसंबर में इजलास तलब किया गया और उसमें स्टेट लाइफ के अमले को भी बुलाया गया, जो मैनेजमेंट थी उसको बुलाया गया कि इस हवाले से तहकीकात की जाएं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग क्यों सरेंडर कर रहे हैं अपनी पॉलिसीज़ जिसका नुकसान जो है वो इदारे को होगा। लेकिन कोविड की वजह से कोविड का बहाना बनाकर मैनेजमेंट ने राय फरार इख्तियार की और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की जो टीम थी, जो मैनेजमेंट थी, वो इस मीटिंग में शरीक नहीं हुई। अब बिजनेस और मार्केटिंग को बेहतर बनाने के लिए भी ज़रूरी इक़दाम की हदायत दी गई थी, उस हवाले से भी कोई ख़ास पेशरफ नहीं हुई और वही पुराने तरीके अभी तक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है वो अपनाए हुए है। इस पर जो ऑडिट ने लिखा उसने इस सारे मामले का जो जिम्मेदार था वो चीफ एग्जीक्यूटिव को करार दे दिया। ऑडिट एतराज़ात में ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो माली मामलात का जो तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मेदार है और जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो ना तो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग कर सका ना ही इदारे को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम कर सका और जो बोर्ड के फैसले थे उनको भी मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। हालांकि चीफ एग्जीक्यूटिव इस बात का जिम्मेदार है कि बोर्ड जो भी फैसला करे उसको इम्प्लीमेंट करवाए। इस सारी सूरत हाल में जो सरेंडर शुदा केसेस थे उस हवाले से भी कोई सवाए इसके कि मार्केटिंग की हिकमत अमली जो है वो जदीद तकाज़ों से अमांग नहीं है, कोई और चीज़ ऐसी सामने नहीं लाई जा सकी, सिर्फ इस वजह से कि जो मैनेजमेंट थी वो ना तो इसका जवाब दे रही ना ही वो उस इजलास में शरीक हुई जिसमें इस बात का तयन किया जाना था कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। लेकिन एक बात तय है कि जो मैनेजमेंट थी उनकी इस गलत पॉलिसियों की वजह से जो दूसरी कंपनियां हैं वो दिन ब दिन तरक्की कर रही हैं।
इस हवाले से भी हुकूमत को सोचना होगा कि अगर स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को मज़ीद फ़ाल बनाना है तो इसके लिए मॉनिटरिंग और मार्केटिंग के अमल को बेहतर बनाना होगा। अब तक के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपके पास एक नई खबर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।